नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा गया है। आज हम इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं व भाषा शैली के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम फूलवंत सिंह था, जो एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में ही हुई थी। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आए और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अपना जीवन यापन करने के लिए राम वृक्ष बेनीपुरी साहित्य कार्य से जुड़ गए। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: बालक, युवक, योगी, नई धारा, जनवाणी, जनता, तरुण भारती, किसान मित्र, हिमालय आदि। ये इनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि गद्य विधाओं में अनेक कार्य किया है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके कहानी संग्रह हैं चिता के फूल, माटी की मूर्तें, ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके उपन्यास हैं पतितों के देश में, कैदी की पत्नी आदि, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके नाटक हैं सीता की माँ, आम्रपाली, शकुंतला, राम राज्य, नेत्रदान, गांव का देवता आदि, ये इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके निबंध संग्रह हैं गेहूं और गुलाब, मशाल, लाल तारा, बाल गोविंद भगत आदि, ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। इनके यात्रा वृत्तांत हैं पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। अब हम इनके पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी सन 1957 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक भी रहे। उनके सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान दिया जाता है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं को देखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। इन्होंने गद्य की विविध विधाओं को अपनाकर साहित्य की रचना की। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी सोच पर प्रहार किया है और मानवीयता की भावना को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति को भी प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा शैली को देखिए। बेनीपुरी की भाषा सरल, सहज व चित्रात्मक है। इनकी भाषा सामाजिक परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। इन्होंने अपने साहित्य में अलंकारों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार और करुण रस को भी महत्व दिया है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मृत्यु राम वृक्ष बेनीपुरी जी का सन 1968 में निधन हो गया था। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय है, जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।